लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। कल हमारी सनातन संस्कृति परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार नाग पंचमी संपन्न हो चुका है। नाग पंचमी पर मेरे YouTube के चैनल आध्यात्मिक जीवन पर पड़े उससे प्रसारित होने वाले वीडियो के श्रोताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कल एक और महत्वपूर्ण त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है। और श्रावण शुक्ल सप्तमी की एक और विशेषता यह है कि इसी दिन हमारे संत शिरोमणि रामचरितमानस महाकाव्य के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए इस पर्व विशेष पर हम अपनी सनातन संस्कृति की समृद्ध एवं विशाल गुरु शिष्य परंपरा को नमन करते हुए गुरु महिमा पर कुछ विचार करेंगे। कितनी धनी परंपरा है हमारी, कितनी उदार है कि आप जब इस विशाल परंपरा के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो एक से एक अधम जीवों का, मनुष्यों का उद्धार हमारी गुरु परंपरा ने किया है। और हमारे गुरुजन इतने उदार मना थे, इतने विशाल हृदय वाले थे कि उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि शिष्यात् पुत्रात् पराजयेत्। ऋषि पिता जब अपने पुत्र से पराजित हो जाता था और शिष्य को विद्या देने वाला गुरु जब शिष्य से पराजित हो जाता था तो वह अपने को गौरवान्वित महसूस करता था, कृतकृत्य महसूस करता था। सोचिए तो कैसी है यह हृदय की उदारता। तैत्तिरीयोपनिषद में मैंने पढ़ा कि हमारे गुरु लोग ब्रह्मचारियों के कल्याण के लिए हवन करते थे प्रतिदिन। ओम आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, बीमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा आदि मंत्रों से प्रतिदिन आश्रम में हवन का विधान था। शिष्य गुरु के कल्याण की कामना करता था तो सर्वोच्च पद पर आसीन गुरु भी शिष्य के कल्याण की कामना से हमेशा भावित रहते थे। और आदेश के साथ साथ उनमें यह क्षमता थी कि आरुणी को खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजने पर वे ज्ञान दे देते थे। कई शिष्यों को गुरुओं ने गाय चराते समय ब्रह्म ज्ञान से संपन्न कर दिया। ऐसे कथानकों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में तुलसीदास और उनके गुरु नरहरि दास का भी उल्लेख है। तुलसीदास
के जीवन चरित्र को लगभग सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस अवसर पर मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। यह सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास एक घोर कामी, स्त्री के प्रति आसक्त विषयी जीव थे। मेरे गुरुदेव ने एक बार मुझे बताया कि तुमने तो रामचरितमानस का गहरा अध्ययन किया है, एक पंक्ति पर विचार करते हो। मैं चुप हो गया तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रायः लोग अर्थ करते हैं कि 3 प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसकी चर्चा की है। विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध भांति जग जीव बिखाने। लेकिन गुरुदेव ने बताया कि एक ही जीवात्मा 3 अवस्थाओं से गुजरता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। पहले तो वह विषयी होकर के पैदा होता है, संसार में आता है, फिर किसी संत सद्गुरु के संपर्क में जब जाता है तो वही विषयी जीव साधक बनता है, और साधना पूर्ण हो जाने पर वही साधक सिद्ध बन जाता है, ब्रह्मत्व हासिल कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसी अनोखी गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ है। गुरु की दयालुता क्या है और शिष्य की अधमता क्या है, इस पर जब विचार किया जाता है तो आंखें डबडबा जाती हैं, मन भर जाता है और स्वतः ही सिर झुक जाता है इस उदार मना गुरु परंपरा के आगे। तुलसीदास ने इसीलिए लिखा क्योंकि उनके सिर पर एक परम संत का हाथ था। जहाँ भी किसी ने विकास किया है, उन्नत के चरम शिखर पर पहुँचा है, वहाँ किसी न किसी महापुरुष का वरद हस्त उसके सिर पर जरूर है। तुलसीदास ने लिखा कि मेरे गुरुदेव जितना मुझे देना चाहते थे उसके योग्य मैं था ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आती थी बात, फिर भी मेरे गुरुदेव बार 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 मुझे समझाते रहे। यह उनकी अहित की कृपा थी। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। गुरु के ज्ञान को हासिल करने की पूर्णतः क्षमता मुझ में नहीं थी, फिर भी जहाँ तक मेरी बुद्धि की क्षमता थी वहाँ तक मैं ग्रहण कर पाया और वही समाज को दे रहा हूँ। यह है तुलसीदास की विनम्रता, दीनता। और इसी से संबंधित एक प्रसंग की व्याख्या उन्होंने उत्तर कांड में की है, काकभुसुंडी के जीवन से संबंधित। काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो करके भी आप यह कौवे का शरीर क्यों धारण किए हुए हैं, इसका त्याग क्यों नहीं कर देते। काकभुसुंडी जी ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य बताया और गरुड़ जी को समझाया कि देखो गरुड़, यही तन राम भगति उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। देखो, जिस शरीर से जिसका स्वार्थ सधता है वह स्वाभाविक उसका प्रिय होता है। मैंने कई योनियों में जाकर कई शरीर धारण किए, सारे दुख सुख भोगे, नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तपमुख दाना। बहुत सारे साधन किए, बहुत सारी तपस्याएं की, बहुत व्रत दान किया, लेकिन मेरे गुरुदेव ने इस शरीर से जो मुझे हासिल कराया वह अप्रतिम है, वह कहीं नहीं मिला। मैं पूर्व जन्म में एक शूद्र था,
धनी था लेकिन बहुत बचाल, बहुत अहंकारी था। एक बार अकाल पड़ने पर मैं उज्जैन चला गया। वहाँ कुछ प्रयास करने पर मुझे और अधिक संपत्ति मिल गई, इसलिए मेरी बुद्धि और उग्र हो गई, मैं और अहंकारी हो गया। वहाँ एक वैदिक विप्र ने, जो शिव मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मुझे शिव मंत्र दिया। मैं बैठ कर के मंदिर में एक बार नाम जप कर रहा था, लेकिन मेरे गुरुदेव आए तो मैंने अहंकार में उठ करके उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे शिव जी कुपित हो गए और उन्होंने मुझे सर्प हो जाने का श्राप दे दिया। अपराध तो मेरा था, लेकिन गुरु की दयालुता मैंने देखी कि अपराध मैंने किया और मेरे गुरु ने हाहाकार करते हुए मेरे लिए शिव जी से क्षमा मांगी। तो माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, यही पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, आपकी माया के बस होकर के ये जीव जड़ अपराध करते हैं, इसलिए इस पर क्रोध न कीजिए और दया करके इसके शाप का अनुग्रह कीजिए। और उनकी विनती से प्रसन्न होकर के शिव जी ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरा श्राप तो अब व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें 1000 जन्म त्रियक योनि में बिताना पड़ेगा, सर्प योनि में बिताना पड़ेगा। लेकिन मैं अनुग्रह करता हूँ कि जो विप्र ने ज्ञान तुमको दिया है, वह ज्ञान तुम किसी भी योनि में जाओगे तो बना रहेगा और तुम्हें जन्म और मृत्यु का कष्ट कहीं भी नहीं महसूस होगा। और शिव जी की कृपा से मैं कई योनियों में, त्रियक योनियों में घूमता रहा और वह ज्ञान मुझे स्मृत रहा, भूला नहीं। यह है गुरु की दयालुता, यह है हमारे संत सद्गुरुओं की महिमा कि अपराध शिष्य करता है, अधम जीव करता है और उसके लिए क्षमा याचना हमारे गुरुदेव लोग करते हैं। अपने शरीर को गलाकर, तपाकर, अस्थियों का दान देकर, लोकहित के लिए, जग मंगल के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने शिष्यों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना और नित्य निरंतर उनके कल्याण का ही चिंतन करते रहना हमारे संस्कृति में आए महान गुरुओं की परंपरा है, उनकी उदारता है, यही उनकी महानता है, यही उनकी गरिमा है जो भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित करता है। आइए इस तुलसी जयंती के अवसर पर छोटे वीडियो में कितनी व्याख्या की जा सकती है, आगे भी हम लोग तुलसीदास के रामचरितमानस से संबंधित प्रसंगों पर कुछ विचार करेंगे। आज हम उस विशाल परंपरा को, गुरु शिष्य की परंपरा को नमन करें और कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए उनके चरणों में अपनी श्रद्धा और प्रणाम निवेदित करें। धन्यवाद।